नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम चौधरी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल राइजिंग योगा में। आज हम सीखेंगे कि वज्र आसन कैसे करते हैं और साथ में आपके लिए एक टिप भी है दोस्तों। ऐसे लोग जिनको फेस पे कोई भी क्रीम मॉइस्चराइज़र सूट नहीं करता और सर्दियों में उनकी फेस जो है वो बहुत खिंची खिंची रहती है, ऐसे सिचुएशन में उन्हें अपने फेस पे क्या अप्लाई करना चाहिए जिससे उनकी फेस पे नमी बनी रहे, सॉफ्ट और मुलायम रहे और साथ में फेस का ग्लो भी उससे बढ़ता रहे। उस टिप को यूज करने से आपके फेस का ग्लो भी बढ़ेगा, आपका कलर भी फेयर होगा और आपके फेस पे नमी हमेशा बनी रहेगी। तो अगर आपकी भी ऐसी ही समस्या है दोस्तों, तो आज की टिप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, आगे मैं आपको यही बताने वाली हूँ। वज्र आसन। वज्र आसन को करने से शरीर वज्र के समान मजबूत होता है। वज्रासन को करने से पेट से संबंधित जितनी भी समस्या है वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। वज्रासन खाली पेट भी किया जा सकता है। ये एक अकेला ऐसा आसन है जिसे आप भोजन करने के तुरंत बाद कर सकते हैं। इसे भोजन करने के तुरंत बाद करने से आपकी पाचन शक्ति मजबूत होती है। भोजन बहुत ही जल्दी आसानी से डाइजेस्ट होता है। वज्रासन में 5 से 10 मिनट तक बैठ सकते हैं। जो लोग स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट नहीं बैठ सकते हैं वो कोशिश करें कि शुरुआत में 1 मिनट या 2 मिनट ही बैठें। पहले वो अभ्यास करें ऐसे बैठने का। वज्रासन में बैठकर ध्यान भी किया जाता है। वज्रासन में बैठकर प्रार्थना भी की जाती है, इसलिए इसे ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है। वज्रासन में बैठने से हमारी पैर की पिंडलियां नरम होने लगती है, मुलायम होने लगती है, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। पैर की पिंडलियों का संबंध हमारे पेट से है दोस्तों। पैर की पिंडलियां जितनी मुलायम होंगी, नरम होंगी, उतना ही आपका पेट स्वस्थ रहेगा। जिन किसी को भी पेट में वायु बनने की समस्या बनी रहती है उन्हें वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए। आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार आप बैठना शुरू करें। आप स्टार्टिंग में 1 मिनट 2 मिनट से शुरू करें। इसे आप 5 मिनट बैठ सकते हैं, 10 मिनट बैठ सकते हैं। आपकी जितनी इच्छा है आप उस अवस्था में बैठ सकते हैं। ये भी डाइजेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है, उन्हें इस अवस्था में जरूर बैठना चाहिए। साइटिका की अगर किसी को समस्या है तो उन्हें वज्रासन में बैठना चाहिए। आसन में बैठने से पीठ के नीचे के हिस्से में अगर दर्द है तो उसमें भी आराम मिलता है। आपके थाई की और आपकी कमर की चर्बी भी कम होती है। वज्रासन नियमित करने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है, तनाव और चिंता से आपको राहत मिलती है। अगर आप अपने पैर के नसों को नरम बनाना चाहते हैं तो आपको वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठने से हमारा शरीर सुडौल बनता है। वज्रासन में हमें नाक से सांसों को लेना और नाक से ही सांसों को छोड़ना होता है, इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जब भी आप वज्रासन में बैठें तो आप बातें ना करें। आप हो सके तो अपनी आंखों को बंद करके बैठें। आप वज्रासन में बैठकर टीवी भी देख सकते हैं, अपनी आंखों को खुली भी रख सकते हैं, लेकिन आपको बातें नहीं करनी, क्योंकि जब आप बात करेंगे तो आप नाक से सांसों को ले नहीं सकते और नाक से सांसों को छोड़ नहीं सकते। दोस्तों, पैर की पिंडलियां बहुत ही खास अंग है हमारे शरीर का। पैर की पिंडलियां का नरम होना बहुत ही ज़रूरी है और आजकल का लाइफस्टाइल इतना डिफरेंट हो चुका है कि हम लोगों का ध्यान अपने पैर की पिंडलियों पे जाता ही नहीं। आजकल के लाइफस्टाइल में हम खड़े होकर खाना बनाते हैं, खड़े होकर बर्तन धोते हैं, अब तो मोपर की सहायता से हम खड़े होकर पोछा भी करते हैं, जिसकी वजह से पिंडलियों पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं आता और वहाँ की नसें जो हैं वो टाइट होना शुरू हो जाती हैं। पैर की पिंडलियों से होते हुए पेट तक नस जाती है, जिसमें कि प्रेशर नहीं पड़ने की वजह से गांठें बन जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट से संबंधित समस्या जो है हमेशा बनी रहती है। तो वज्रासन में हमें इसलिए भी बैठना चाहिए क्योंकि हमें अपने पैर की पिंडलियों को नरम करना है, जिससे कि हमारी पेट की समस्या धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त हो सके। वज्रासन देखने में बहुत ही सिंपल है दोस्तों और करने में भी बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग में ये उन्हें तकलीफ दे सकता है जिनकी पैर की पिंडलियां बहुत ज़्यादा टाइट हैं, उनको बैठने में दिक्कत हो सकती है। मैं आपको कुछ वेरिएशन के साथ बताऊंगी कि कैसे वज्रासन में वो भी बैठ सकते हैं। जिनका वजन ज़्यादा है उन्हें भी बैठने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो भी मैं वेरिएशन वाले वज्रासन बताऊंगी, अगर आप उस तरीके से बैठेंगे तो आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। जिन्हें पैर में दर्द हमेशा बना रहता है उन्हें भी वज्रासन में बैठना चाहिए। ऐसा करने से उनकी पैर की पिंडलियां नरम होंगी, उन्हें पैर के दर्द में आराम मिलेगा।
अब ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि किन्हें वज्रासन करने से परहेज करना चाहिए। अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो आपको वज्रासन में नहीं बैठना चाहिए। अगर आपके एंकल में ज़्यादा दर्द रहता है तो आपको डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपके घुटने की ऑपरेशन हुई है या फिर किसी खास तरह की समस्या आपके घुटने में बनी हुई रहती है तो आपको वज्रासन में बैठने से परहेज करना चाहिए। उन्हें भी घुटने में ज़्यादा दर्द रहता है, उन्हें वज्रासन में नहीं बैठना चाहिए। इसके अलावा हर तरह के लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। जो लोग स्टार्टिंग में वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं वो पिलो का सहारा ले सकते हैं, वो बेडशीट का सहारा ले सकते हैं, वो कुशन का सहारा ले सकते हैं। इनके सहारे से वो कुछ दिनों तक बैठने का अभ्यास करें। कुछ दिनों के बाद जब नसें वहाँ की ढीली पड़ जाएंगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आपको फिर इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको उसकी मदद ज़रूर लेनी चाहिए। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके पैर के दोनों घुटने एक साथ ना आ सकें, तो आप ऐसे सिचुएशन में योगा बेल्ट या फिर चुन्नी से अपने दोनों पैरों को बांध लें और फिर आप बैठने की कोशिश करें। कुछ दिनों तक आप करें। ऐसा करने से कुछ दिनों के बाद आपके दोनों पैर बिना किसी सहायता के आराम से एक साथ आने लगेंगे। बहुत से लोग भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, भोजन करने के तुरंत पहले भी पानी पीते हैं और कई लोग भोजन करने के बीच में भी पानी लेते हैं। इसे हम एक साधारण बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये हमारे बॉडी के लिए सही है। दोस्तों, हमारे पेट में जठर अग्नि होती है, जब वो प्रज्वलित होती है तब हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है। कहा जाता है जब आपको भूख लगे उसी समय भोजन करना चाहिए ताकि भोजन आसानी से पच सके। दोस्तों, अगर हम भोजन करने के तुरंत पहले अधिक मात्रा में पानी पीते हैं तो जठर अग्नि शांत हो जाती है और फिर उसके बाद भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। अगर हम भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तब भी जठर अग्नि शांत हो जाती है और भोजन पचने में दिक्कत होती है। भोजन करने के तुरंत पहले और भोजन करने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के बीच में हम कुछ घूंट पानी ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 1-2 घूंट पानी की ज़रूरत है, खाना गले में अटक रहा है या फिर आपको हिचकी आ रही है, तब बीच में पानी कुछ घूंट ले सकते हैं। बहुत अधिक मात्रा में आपको भोजन के दौरान भी बीच में पानी नहीं लेना चाहिए। इसे हम इस तरह से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, गाँव में खाना बनते हम सब ने कभी न कभी ज़रूर देखा होगा। वहाँ जब लकड़ी से या उपले से भोजन बनते हैं उस समय जब अग्नि बहुत तेज जल रही होती है, उस समय अगर हम 1-2 गीली लकड़ियाँ भी छोटी डाल देते हैं तभी वो लकड़ी आसानी से जल जाती है क्योंकि अग्नि बहुत ज़्यादा जल रही होती है। सेम यही कंडीशन हमारे पेट के साथ भी है दोस्तों। हमारी पेट में जठर अग्नि जल रही है और उस दौरान अगर हम 1-2 घूंट पानी ले लेते हैं, जठर अग्नि पर उसका कुछ बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम भोजन करने के तुरंत पहले में पानी ले लेते हैं तो जठर अग्नि जो प्रज्वलित है, जिसे कि भोजन की आवश्यकता है, वो भोजन डाइजेस्ट करने के लिए तैयार है, हमें पानी पी लेते हैं तो जठर अग्नि शांत हो जाती है और इसके बाद जो हम भोजन करते हैं वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता। यही चीज़ हमारे भोजन करने के तुरंत बाद भी लागू होता है दोस्तों। जठर अग्नि जल रही होती है और हम भोजन अगर कर रहे होते उस समय भोजन आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर भोजन करने के तुरंत बाद अगर हम 1 या 2 ग्लास पानी पी लेते हैं तो जठर अग्नि बिल्कुल शांत हो जाती है। इसका परिणाम ये होता है दोस्तों कि भोजन जो है वो सड़ना शुरू हो जाता है। भोजन सड़ने की वजह से हमारे पेट में गैस बनना शुरू हो जाता है। गैस जहाँ जहाँ भी जाती है दोस्तों, हमें वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है। भोजन डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से हमारी पाचन शक्ति भी खराब होना शुरू हो जाती है। हमारे पेट में दर्द हमेशा रहना शुरू हो जाता है। पेट की वायु की वजह से सर में दर्द भी हमेशा बना रहता है। इसलिए आप इस बात का पूरा ध्यान रखें, जब भी आप भोजन कर रहे हों ना भोजन के पहले अधिक मात्रा में पानी लें और ना ही भोजन करने के तुरंत बाद अधिक मात्रा में पानी लें। भोजन करने के 1 घंटे बाद ही पानी लेना चाहिए दोस्तों। भोजन करने के तुरंत बाद आप कम से कम 10 मिनट तक वज्रासन में ज़रूर बैठें। स्टार्टिंग में मे बी कि आप 10 मिनट तक वज्रासन में ना बैठ पाएँ, कोई बात नहीं, आप जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर ही बैठें, लेकिन आप प्रयास करें। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको वज्रासन में बैठने में दिक्कत आए, तो ऐसे सिचुएशन में आप ब्लॉक या पिलो का भी सहारा ले सकते हैं। कुछ दिनों के बाद आपको ब्लॉक या पिलो की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि आपकी नसें खुल जाएंगी, आप आराम से आसानी से वज्रासन में बैठ पाएंगे। जितनी बार भी दिन में भोजन करते हैं कोशिश करें कि आप उतनी बार 2 से 5 मिनट तक आप बैठने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बैठते हैं वज्रासन में। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको आती रहे।
आपको वीडियो मेरा आज का अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर दें। फ्रेंड्स, आप मेरे और भी वीडियो देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे स्टार राइजिंग योगा टाइप करें, वहाँ मेरे आपको हर तरह के वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। घुटनों की सहायता से खड़े हो जाएंगे, पैर के पंजे आपस में मिले रहेंगे। जिस समय हम बैठेंगे, हमारे पैर की एड़ियाँ एक दूसरे के अपोजिट करेंगे। अपने हाथ की सहायता से भी आप कर सकते हैं और उन दोनों एड़ियों के बीच में आपको बैठना है। आपके पैर के घुटने मिले रहेंगे, आपको बिल्कुल सामने देखना है। आप चाहें तो अपनी आँखों को बंद कर सकते हैं। इस अवस्था में आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार बैठें, अपनी दृष्टि को सामने रखें, स्पाइन सीधी रखें। आपको इस दौरान बातें नहीं करनी, बोलना नहीं, आपको नाक से सांसों को लेना और छोड़ना है। स्पाइन सीधी, सांस नॉर्मल। आप चाहें तो अपने हाथों को इस तरह से भी रख सकते हैं। हथेलियाँ एक के ऊपर एक रख के गोद में रखें और अपनी इच्छा अनुसार बैठें। अपनी इच्छा अनुसार बैठने के बाद आप धीरे से पैर को निकालें, फिर दूसरे पैर को भी निकालें और फिर अपने पैर को थोड़ा सा रिलैक्स करें। दंडासन में बैठें और सर को डाउन करें, रिलैक्स करें। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएंगे। हाथों पे प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल आराम से हाथों को रखना है। एक पैर को फोल्ड करते हुए पीछे की ओर लाएंगे और फिर दूसरे पैर को भी फोल्ड करते हुए पीछे की ओर लाना है। ऐसा करने के बाद हमें अपने दोनों पैर की एड़ियों को एक दूसरे के अपोजिट करना है और दोनों पैर के अंगूठे हमारे एक साथ मिले होंगे या फिर एक साथ या फिर एक के ऊपर एक होंगे। हमारे पैर के घुटने एक साथ मिले रहेंगे। हमारी बैक बिल्कुल सीधी रहेगी, हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखें आप। आपके हाथ घुटने पे होंगे, घुटना बिल्कुल एक साथ होगा। आप चाहें तो अपने हाथों को इस तरीके से भी रख सकते हैं। आप अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हैं या फिर आप अपनी आंखों को खोल भी सकते हैं। इस अवस्था में आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार बैठें। आप इसमें 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक बैठ सकते हैं। आपको इस दौरान बातें नहीं करनी, बोलना नहीं, आपको नाक से सांसों को लेना और छोड़ना है। स्पाइन सीधी, सांस नॉर्मल। जिन लोगों की पिंडलियाँ बहुत ज़्यादा टाइट हैं, उन्हें इस अवस्था में बैठने में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप बेडशीट को फोल्ड करके एंकल के नीचे रख सकते हैं। आप चाहें तो ब्लैंकेट को भी फोल्ड करके रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई पतला पिलो है तो भी आप इस जगह पे रख सकते हैं। ज़्यादा देर तक इस अवस्था में बैठ पाएंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पे बेडशीट को फोल्ड करके रख लिया। ऐसा करने से ज़्यादा देर तक बैठ सकती हूँ। वज्रासन में हमारे एंकल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और हमारे घुटने के ठीक पीछे अंदर के हिस्से में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। ऐसे सिचुएशन में जिनका वज़न ज़्यादा है उन्हें बैठने में दिक्कत हो सकती है या फिर जिनकी पिंडलियाँ बहुत ज़्यादा टाइट हैं उन्हें भी इस अवस्था में बैठने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ बेडशीट को फोल्ड करके लगाने से आपके एंकल में किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं आएगा। सेम वही चीज़ आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी बेडशीट को फोल्ड करके लगा सकते हैं और आप अधिक देर तक यहाँ पे बैठ पाएंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने बेडशीट को फोल्ड करके रख लिया है। अब मैं यहाँ पे अधिक देर तक बैठ सकती हूँ। अब मुझे कहीं पे भी कोई भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा दोस्तों। ना मुझे एंकल पे प्रेशर आ रहा है, ना ही मुझे घुटने के ठीक पीछे अंदर के साइड प्रेशर आ रहा है। यही दो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर उनको आ सकता है जिनका वज़न ज़्यादा है या फिर जिनकी पिंडलियाँ बहुत ज़्यादा टाइट हैं। स्टार्टिंग में आप इस तरह से बैठ सकते हैं। कुछ दिनों तक इस अवस्था में बैठने के बाद आपकी पिंडलियाँ नरम होने लगेंगी
और आपको बेडशीट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस अवस्था में नॉर्मल सांस करें और बैठें। तो अभी आपने देखा कि कैसे करते हैं वज्रासन। वज्रासन करते समय हमारे दोनों पैर के अंगूठे एक साथ मिले होने चाहिए या फिर एक के ऊपर एक होने चाहिए। आपको जिसमें भी आराम लगता है आप उस अवस्था में बैठ सकते हैं। तो अब टिप की बारी फ्रेंड्स। ऐसे लोग जिन्हें क्रीम या मॉइस्चराइजर फेस पे सूट नहीं होता, तो उन्हें ऐसा क्या फेस पे अप्लाई करना चाहिए फेस जो है वो सॉफ्ट रहे, नमी बनी रहे, सर्दियों में खिंचाव ना हो और उनके फेस पे ग्लो भी आए और फेस का रंग भी साफ हो। सारे चीज़ें सिर्फ एक चीज़ को अप्लाई करने से आपको मिल सकती है दोस्तों, और वो है कच्चा दूध। थोड़ा सा कच्चा दूध लें, कॉटन की सहायता से फेस पे अप्लाई करें। अगर पॉसिबल हो तो आप हल्के हाथों से मसाज भी करें। थोड़ी देर तक रहने दें और कुछ देर के बाद नॉर्मल पानी से फेस को धो लें। ऐसा आप नियमित करें। आप इसे किसी भी मौसम में कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके फेस पे नमी भी बनी रहेगी, आपका रंग भी साफ होगा। टीनेज के जो लड़के और लड़कियां हैं वो भी इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से उनके फेस पे नमी बनी रहेगी और रंग भी साफ होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए आसन के साथ, एक नए टिप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।